Hello guys, this is Amita. Welcome to Tech Master NE. The subject is Standard of Quality Practices. In today's lecture, we are going to discuss about the tools which can help us to improve the quality and solve the problems. So let's start it. First, problem solving tool in quality. So stage 1 we are going to discuss about some facts like develop a system. For that we need some 7 quality tools. In today's lecture we are going to discuss about these only. Next is stage 2. Stage 2 is 7 management tools. We will discuss in the later classes about these. And the third stage is development a prevention oriented approach. And this is fault tree, FMEA. These are very important concepts. So we will discuss about them. Today class is majorly oriented about the 7 quality tools. So let's start it. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टूल्स 7 बेसिक टूल्स. इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, पाथ फिक्स. अब आपको पता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक पाथ फिक्स हो चुका है, तो उसको रिमेंबर करने के लिए ये ट्रिक है पाथ फिक्स. पी स्टैंड्स फॉर पैरेटो चार्ट, टी स्टैंड्स फॉर टेली शीट, एच स्टैंड्स फॉर हिस्टोग्राफ, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लो चार्ट, I stands for Ishikawa's tool because it is fishbone diagram, but I have to fix this trick, so it is known as Ishikawa. इसी बहाने आपको ये फिक्स हो जाएगा दिमाग में कि इशिकावा को ही फिशबोन डायग्राम बोलते हैं. ओके. C stands for control chart and S stands for scattering. We will look into them one by one. Okay, so let's start it. First one is Pareto chart. It is given by the Italian economist Pareto and it is majorly known as the vital few trivial many. Trivial मतलब होता है not so important and vital मतलब होता है very important. That means ये रूल काम करता है कि बहुत ही थोड़ी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है. मतलब वही ना कि भीड़ इकट्ठा होना फालतू की लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे काइंड ऑफ. इसको हम 80-20 रूल से भी जानते हैं. इनके जो नाम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस वन, बिकॉज इसको मिसमैच करके पूछा जा सकता है. ट्रिवियल मैनी, ट्रिवियल फ्यू एंड वाइटल मैनी. सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है. वर्ड्स वो कुछ भी डाल दें आपको पता होना चाहिए. इसका मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो ऐसे होता है कि जैसे एक कार है, उसमें नट बोल्ट कितने लगे होंगे, अराउंड 1000 लगे होंगे, लेकिन उनकी कोई वैल्यू है क्या, उनकी वर्थ उतनी नहीं है. लेकिन स्टेयरिंग कितनी है, सिर्फ एक है. ब्रेक कितना है, एक है. क्लच एक है, एक्सीलेटर एक है. ये जो सिंगल थिंग्स हैं इनके बिना कार की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. ओके. तो इसलिए आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो कि ये ट्रिवियल मैनी के अंदर क्या आ गया, आपके नट बोल्ट्स आ गए. ओके. और ये क्रिटिकल फ्यू के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें आ गई जो कि इसकी इंपॉर्टेंस एक कार को, एक कार की डिज़ाइन बना रही हैं, लाइक स्टेयरिंग एंड व्हील्स, नॉट व्हील्स, स्टेयरिंग एंड सम थिंग्स लाइक दैट, कि जो कम क्वांटिटी में है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाइटल है. ओके. नेक्स्ट इज टेली शीट. टेली शीट इज़ टू कीप अ ट्रैक. स्पेशली ये यूज़ होता है कंपनीज़ में जब नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स हैं, तो मैं चेकिंग कितने बार चेकिंग हो रही है, आप कितने बार ऑब्जर्वेशन रखे रहे हो किसी चीज़ का. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिफरेंशिएट कि चेक लिस्ट जो जनरली हम बनाते हैं अपने लिए, कैसे कि एक चेक लिस्ट किया कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, टिक, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, देन टिक. ये चेक लिस्ट होती है और चेक शीट में डिफरेंस होता है. ओके. कैसे, मैंने एग्जांपल भी स्टूडेंट का ही लिया है कि वीक 1 में मैंने डिसाइड किया कि ये 6 डेज़, ऑब्वियसली संडे मैंने खुद को छुट्टी दी थी, तो ये 6 डेज़ में मुझे पढ़ाई करनी है. मैंने टेक्निकल और जीएस का दो डिपार्टमेंट बनाए थे. देन आई स्टार्टेड लाइक कि जैसे आप काउंट कर सकते हो वाई क्या है, नंबर ऑफ़ आवर्स मैंने स्टडी करी, तो मैंने इसमें 4 दिया, इसमें 2, देन 5, 1, ऐसे करके मैंने ये दिखाया. तब आफ्टर वीक आई एनालाइज दैट हाउ मच टाइम आई हैव डिवोटेड फॉर माई टेक्निकल वन एंड हाउ मच टाइम आई हैव डिवोटेड फॉर जीएस, और कितना टाइम मैंने वेस्ट किया. इस चीज़ का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आई विल गो विद द टेली शीट. ओके. Quality is just like you can implement in your studies. Okay, so see in that basics. Next is histogram. अब histogram और बार लाइन्स, बार ग्राफ, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी. इन दोनों के बीच बहुत ही थिन डिफरेंस होता है. फर्स्ट इज एरिया ऑफ बार रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल. अब ये जो विड्थ है इसकी और लेंथ है, इन दोनों को मिला के इसका एरिया बनेगा, और एरिया क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल. जैसे ये मार्क्स का लिया हुआ है मैंने कि 10 से 20 तक में इतने फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने इतने हैं. इसके लिए मेन पॉइंट क्या है कि हमसे पूछा जा सकता है इज़ दैट कि ये बेल शेप में बनता है.
हिस्टोग्राम की ये खासियत है कि ये बेल शेप में बनता है। ये छोटे मोटे डिफरेंस है जो कि इसको बार ग्राफ से डिफरेंट बनाते हैं। ओके, यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप ये देख सकते हो यहाँ पे बना है, इट्स अ काइंड ऑफ बेल शेप। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो आपको भी पता है, इट्स अ सिस्टमैटिक टेक्निक फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस। फ्लो चार्ट इज अ सब्सटीट्यूशन फॉर द स्ट्रैटिफिकेशन। जब फर्स्ट आप पीपीटी देखेंगे, फर्स्ट पेज को देखेंगे, तो उसमें मैंने स्ट्रैटिफिकेशन लिखा है, बट अभी मैंने ये टर्म यूज़ करी है फ्लो चार्ट, तो इसका सब्सटीट्यूशन है। अब देखो, फ्लो चार्ट तो आपको भी पता है, मैं कोई भी एक नॉर्मल बना दूँ ना, कि सबसे पहले आप क्या करते हो, टारगेट को डिसाइड करते हो, फिर उसके बाद में क्या होता है, आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो, आप सिलेबस देखते हो, फिर साथ में सिलेबस को कंप्लीट करते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो, फिर रिजल्ट आता है। इस प्रोसेस को, अब इसमें ऐसा तो चलेगा नहीं जैसे मैंने ईजिली बोल दिया। अब इफ़ यस नो ये सारे कुछ आते हैं, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया या नहीं किया, किया तो कैसा जाएगा एग्ज़ाम, नहीं किया तो कैसा जाएगा, ऑल दैट यू नो वेरी वेल, उसको मुझे ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट। ओके, नेक्स्ट इज फिश बोन डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट टूल, इस पर तो क्वेश्चन आना है। फिश बोन क्या होता है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस होता है। इसमें क्या करते हो आप, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में बताया था, जब मैंने इशिकावा के बारे में बताया था। तो मैंने इशिकावा फर्स्ट, क्योंकि इशिकावा ने दिया है ये, तो इसलिए इसे इशिकावा डायग्राम बोलते हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉज ऑफ डिफेक्ट और इफेक्ट, जो भी इफेक्ट। अब ये हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता जनरली, लेकिन हम सर्च किसको करने जाते हैं, नेगेटिव को करने जाते हैं, कि आखिरकार अगर डिफेक्ट आ रहा है तो वो किस प्रोसेस के कारण आ रहा है। अब हमने क्या किया है, इसको देखो, इसको एक फिश का ये हेड है, और ये इसकी पूरी बॉडी है, और लास्ट में टेल है। ठीक है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि राइट हैंड साइड में हम हेड लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट हैंड साइड में हेड लेते हैं, और पूरी बॉडी मतलब हम क्या देखेंगे, इफेक्ट हमारा राइट हैंड साइड पर होगा, और कॉजेज जितने होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। ओके, गॉट इट। हाँ, अब हम इनको डिफाइन करेंगे। मेथड है, मशीन्स हैं, पीपल हैं, और मटेरियल है ना, मैन, लेबर, ये सब कुछ आ गया इसके अंदर, मेथड्स हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट होता है, तो आखिर अगर या फिर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाया, तो उसके पीछे किसका हाथ है। हम अंदर जाएंगे, हम जाके देखेंगे कि इज इट मेथड। फिर मेथड को भी हम मल्टीपल तरीके से डिवाइड कर देंगे। कुछ मेथड्स होंगी जिनको हमने न्यूली इन्वेंट किया होगा, कुछ ऐसे होंगे कि जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे थे, तो वी हैव टू चेंज इट और समथिंग। पीपल में जाएँ तो पीपल में हमको देखना पड़ेगा कि लोगों ने गलत काम किया, फिर ट्रेनिंग का प्रॉब्लम था वहाँ पर। मटेरियल पे जाएंगे तो हमने क्या फॉल्टी प्रोडक्ट लेकर आ गए थे, या फिर हमने बहुत ही हाई प्राइस लेकर आ गए थे, तो बाद में उतना हमको टर्न ओवर नहीं मिला। अब फॉल्ट ये ज़रूरी नहीं है ना कि डिफेक्ट ही आए, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम लॉस में चले गए, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लॉस में क्यों गए। ठीक, सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज, दिस इज दिस। नेक्स्ट इज कंट्रोल चार्ट, सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल अंडर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कंट्रोल फ्लो। अब एक की बहुत ही थिन डिफरेंस जो मैंने आपको बोला था कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के अंदर ये होता है, इन बार ग्राफ्स यू मे और मे नॉट हैव अ गैप। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है बार ग्राफ का, तो इसमें तो मैंने कोई गैप नहीं शो किया है, लेकिन इसमें हो सकता है। लेकिन हिस्टोग्राम में कभी भी गैप नहीं हो सकता। गैप होगा तो वो बेल शेप को क्रिएट नहीं करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगा कि हम उसमें एरिया से वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया वाइड हो जाएगा। उस गैप को मैं किस बेसिस पर डालूंगी कि वो से अटैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उस एरिया में कैलकुलेट करूँ या फिर नहीं करूँ। ठीक है, ये डिफरेंस है बार चार्ट और बार चार्ट को तो आप किसी भी तरीके से, अभी आप कोरोना से कोरिलेट कर सकते हैं कि किस मंथ में कितने केसेस मिल रहे थे, जस्ट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट के तो क्वेश्चन हम इंजीनियर्स ज़्यादा कौन जानता है, काफ़ी आते हैं। तो मैंने यहाँ पे फूड का डिस्ट्रीब्यूशन लिया एंड अदर्स, इस तरीके से हम जो बताते हैं 360 कैलकुलेशन करके वो आता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, तो आपको क्लैरिटी ज़रूरी है कि ये सारे टूल्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे फर्दर। लाइन चार्ट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन, और स्पेशली हाँ अभी वो कोरोना टाइम पर सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तो इससे पता चलता है, क्योंकि अब कोई नंबर नहीं बचा ना कि हम 10, 20, 30 बोल के बना सकते हैं बार चार्ट। अब तो सीधे हाई अमाउंट में पहुंच चुका है, यहाँ पर मुझे मिलियन कुछ लिखना पड़ेगा अगर वर्ल्ड की कैलकुलेशन में देखूंगी तो। ठीक है, तो ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आफ्टर ये टाइम एंड द नंबर ऑफ रिजेक्शंस, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। एक्चुअली बन किसी भी चीज़ के होते, लेकिन टाइम को हम
एक्स एक्सिस पर रखकर ही जनरली मेजर करते हैं चीज़ों को। कंट्रोल चार्ट, इम्पॉर्टेंट वन। ये तो सिग्मा जो है इसको मैं डिफाइन करूँगी। सिग्मा इज़ नथिंग बट आपका डेविएशन बताने का काम करता है। यहाँ पे हमने अपर लिमिट ली हुई है +3 सिग्मा और -3 सिग्मा हमारी लोअर लिमिट है। इन दोनों के बीच में अब मैं इसको एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स सपोज कि हमने एक बोल्ट बनाने की एक फैक्ट्री है, बोल्ट्स, नट बोल्ट्स वाला बोल्ट्स, वो बनाने की एक फैक्ट्री है। मैंने उसमें बोला कि मुझे ये अपर लिमिट है कि 0.2 अपर अगर आती है उससे वैल्यू तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, और -0.2 अगर कम होती है उससे वैल्यू, 1 mm का बनाना था, मतलब मैं 1.5 बियर कर लूँगी। 1 मेरी लाइन है, ठीक है, एंड इससे कम करूँ मतलब 0.5 तक बियर कर लूँगी। ये 1.5 से लेके 0.5 तक मैं बियर कर लूँगी, ये मेरी लिमिट हो गई। इसे बोलेंगे कंट्रोल चार्ट। अगर इसके बाहर जा रही है तो मैं डिफेक्ट मानूंगी और उसको बोलूँगी नहीं, इसको दोबारा मैन्युफैक्चर करो, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके, तो ये हो गया, हमने कंट्रोल के अंदर बनाया है। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग डायग्राम। रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स या फिर कोरिलेशन बनाने का काम करती है। यही वर्ड्स होते हैं ना जो की पॉइंट होते हैं जो आएंगे। डॉट चार्ट होता है, स्पेशली हम ऐसे बनाते हैं। ये जो लाइन्स आपको दिख रही है ना, ये नथिंग बट डॉट को कनेक्ट करने के बाद में बनी वाली लाइनें हैं, ठीक है। ये नो कोरिलेशन में क्या होगा कि नहीं है, आ ही नहीं पा रहा किसी, कोई दो चीज़ें जिनके बीच में कोई रिलेवेंस ही नहीं, आप उन दोनों को कैलकुलेट करो। लाइक इज आप रेन कोट मैन्युफैक्चरिंग किसी फैक्ट्री को कोरिलेट करने लगो डिसीज़ के साथ में, तो यार ये कैसे क्या कोरिलेट हुआ, तो रेन के साथ में कोरिलेट हुआ। अब बहुत ही लॉन्ग कनेक्शन लगा के अगर आप कोरिलेट करोगे तो वो नहीं है, वो आप एक्सेस में नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन की टाइम के साथ में डिक्रीज। इसको तो इकोनॉमी के साथ में आप कोरिलेट कर सकते हैं कि टाइम के साथ में इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन वर्सेस जीडीपी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, इसको तो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बना देंगे कि ये पॉपुलेशन है और ये हो गई अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ बन गया, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट कोविलीनियर कोरिलेशन हो गया, तो इसको तो हम केसेस के साथ में ले लेंगे कोरोना की, कि अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, होपफुली ये फ्यूचर में जाके डिक्रीज़ होंगे, और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ऐसा हुआ भी है, इंक्रीज़ हुए, थोड़ा सा फ्लैटन कर पे चल रहा है, फ्यूचर में जाकर वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, so this is it for this class. Hope you like it. If you like it, do like the channel and my videos, to share them to your friends, जिससे कि आप सारे प्रिपरेशन करो एक ही पेस में, सारे फ्रेंड्स मिलकर, और आपस में अपनी नॉलेज को शेयर करते जाओ, एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।